हूँ। मैं कुछ लोगों के लिए उनकी कमाई का जरिया, किसी के लिए खुशी, किसी का सपना, किसी का प्यार। कोई मुझे भगवान मानता था तो कोई अपना परिवार। जैसे भी हो वो मेरे बच्चों के समान थे और मैं उनका पिता होने के नाते उन्हें खुश करता रहा। मेरे बच्चे भूखे ना मरे इसलिए मैं उनके लिए रात दिन चलता रहा। मैंने अपने बच्चों के सारे ख्वाहिश पूरे किए, किसी के सपने सजाया तो किसी को शिक्षा देके उसके जीवन को उज्जवल किया ताकि वो मेरे देश के लिए कुछ कर सके। पर समय बीतता गया, मैं अपने बच्चों के सपनों को पंख लगाकर आगे बढ़ता चला। मैं अभी थोड़ा बीमार हूँ, मुझे सहारे की ज़रूरत है। किसी ने मुझे जख्म दिया तो किसी ने प्यार, पर मैंने किसी का बुरा नहीं किया। आखिर अपने बच्चों के साथ कोई बुरा कैसे कर सकता है। मेरे बच्चों ने मेरे इलाज के लिए क्या कुछ नहीं किया, पर अफसोस ये बीमारी बहुत बड़ी है। वो इसका खर्च नहीं उठा पाएंगे, पर उन्होंने कोशिश नहीं छोड़ी। आखिर बच्चे अपने बाप को इस हालत में कैसे छोड़ सकते हैं। उन्होंने मेरे बनाने वालों से गुहार लगाई। मैंने उनके लिए भी बहुत कुछ किया था, पर अफसोस वो मेरे एहसान को भूल गए। मुझे बीमार देखकर मुझे बेसहारा छोड़ दिया। वो भूल गए थे कि वो आज जो कुछ भी है वो मेरी वजह से है। मेरे बच्चों ने यही हिम्मत नहीं छोड़ी। उन्होंने मेरे इलाज के लिए फिर से मदद मांगने लगे। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया। कोई अपने बच्चों को घर पे रोता छोड़कर, कोई अपनी बीमारी भूलकर मेरे लिए मदद मांगने निकल गए। इससे मेरे बहुत से बच्चों को जख्म आई। मैं तड़पता रहा, आंखें नमी हो गई। मेरे बच्चों ने हिम्मत नहीं छोड़ी, पर सरकार के लोगों द्वारा दी गई तसल्ली उन्हें सच लगने लगी। मुझे ठीक करने में कितनी भी कष्ट हो, उन्होंने मान लिया कि वो सहेंगे। उन्होंने मेरे लिए अपनी सारी खुशियाँ छोड़ दी। आज मेरे बच्चों एक वक्त का खाना भी नहीं जुटा पा रहे हैं। काश मैं उनका इन दुख को दूर कर पाता। अफसोस, बेसहारा हूँ, बेबस हूँ। मेरा घर टूट रहा है, मेरे बच्चे मर रहे हैं, मेरे जख्म और बड़ा हो रहा है। अभी मेरे बच्चे चुप हैं। उन्हें लगता है कुछ लोग मुझे ठीक कर देंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता वो लोग मेरी मौत का इंतजार कर रहे हैं। काश मैं आज अपने पहले जैसा होता तो उनको अपनी हैसियत दिखा देता। मेरे बच्चों के इस हालत के जिम्मेदार वही हैं। मेरे बच्चों को मैं कैसे बताऊं? अगर उन्होंने अभी मेरे लिए कुछ नहीं किया तो शायद बहुत देर हो जाएगी। मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का कौन देखेगा? उन्हें खुशी कौन देगा? उनको कैसे बताऊं? उनके अपने पिता के लिए उन्हें लड़ना पड़ेगा, वरना वो कभी मुझे देख नहीं पाएंगे। मेरे बच्चों के साथ मैं जीना चाहता हूँ, तुम्हारी खुशी का हिस्सा बनना चाहता हूँ, तुम्हारे सपनों को पंख लगाकर तुम्हें उड़ते देखना चाहता हूँ। आज तुम्हारी जो भी परिस्थिति है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। हो सके तो मुझे माफ करना। बच्चों, तुम्हारा HPC। आइए हम सबको मिलके HPC को बचाना चाहिए। ऐसे ही हमारे भारत में बहुत से कम इंडस्ट्री बचे हुए हैं। लोगों को अगर इसे बचाना है तो सबको मिलके आगे आना पड़ेगा, क्योंकि हम मानते हैं कि करप्शन हर जगह है, लेकिन एज ए रिजल्ट ऑफ करप्शन कोई इंडस्ट्री को बंद कर देना बहुत गलत है।
यू कैन मिनिमाइज इट। अरे करप्शन तो मार्स पे भी नहीं है, वहाँ पे कोई इंडस्ट्री ही नहीं है। ये कैसी बातें करते हैं कि इंडस्ट्री बंद होने से करप्शन बंद हो जाएगा। ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। देश को आगे बढ़ाना है, इंडस्ट्री को अच्छा प्रगतिशील बनाना पड़ेगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। लोगों को रोजगार देना पड़ेगा। सेव एचपीसी, सेव फ्यूचर, सेव लाइफ एंड सेव असम। आखिर कब तक हमें अपने अधिकार के लिए अपने नेताओं से भीख मांगनी पड़ेगी? वो क्यों हमारा दुख नहीं समझ रहे हैं? कहने को तो हम कह देते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नागरिक हैं, लेकिन यहाँ अपने लोगों की कोई नहीं सुनता। नेता हमारी वजह से चुनकर जाते हैं, पर अफसोस वो हमें भूल जाते हैं। अगर वो हमारे लिए काम ना करे तो हमें 5 साल तक का इंतज़ार करना पड़ता है, ताकि कोई दूसरा नेता आए और हमारे काम को आगे बढ़ाए।